एसीसीए में कौन सा पेपर किसके साथ देना है? क्या इंडिविजुअल देना है, क्या अलग अलग देने हैं, या क्या दो तीन पेपर्स इकट्ठे भी आप दे सकते हो? जैसे सीए में, इंडियन सीए में यू कैन प्रिपेयर अ ग्रुप. मैंने आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, you know, that in ACCA the best benefit is super flexibility is that you can give one examination in one quarter. But अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैम जनरली ग्रेजुएशन करते समय एक ही पेपर को बोलते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो आप दो दो दे सकते हैं. मैं आज उसी के बारे में बता रहा हूँ. अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो नॉलेज लेवल के पेपर्स ग्रुपिंग कर सकते हैं, इनकी कॉम्बो बना सकते हैं. आपको पता है नॉलेज लेवल में 3 पेपर्स हैं: बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. F1, F2, F3. बिजनेस टेक्नोलॉजी थ्योरी का पेपर है. मैंने सारे लेक्चर्स मैक्सिमम वीडियोस यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही वाला पेपर है जो 11-12 में आपने अकाउंट्स पढ़ा है, प्रैक्टिकल है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो पेपर है जो आपने 11-12 में नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ेंगे. पहला प्यार. कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार करनी पड़ती हैं आप. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 कॉस्टिंग का पेपर है, आपको ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे. तो मैं जनरली रिकमेंड ये करता हूं कि अगर आपने ग्रुपिंग करनी है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और नॉलेज लेवल में कंडीशन बताई मैंने, आप बीटी का बिजनेस टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर साथ साथ दे सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी है दूसरा प्रैक्टिकल है. बट एमए को कंबाइन मत कीजिएगा किसी के साथ, क्योंकि एमए कुछ हल्का सा डिफिकल्ट पेपर है. F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्टिंग के कंसेप्ट हैं, इसमें दूसरे कंसेप्ट हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल लगेगी. तो मैं चाहता हूं कि आप एमए को किसी के साथ कॉम्बो में मत लेकर आए, कंबाइन मत करें. अब हम आते हैं स्किल लेवल में. बेटे स्किल लेवल में अगर देखा जाए तो पहले 5 पेपर तो एग्जाम्प्टी है, तो 2 पेपर F4 और F6 एग्जाम्प्टी होते हैं जनरली बच्चों के. तो बात रही, मैं अगर नीचे से शुरू करूं तो मुझे लगता है एक F8 और एक F7. F8 है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस और F7 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बड़ी बहन है और ऑडिटिंग इंश्योरेंस छोटी बहन है. दोनों आपस में काफी सारे कंसेप्ट ऐसे जो मिलते जुलते हैं. तो आप F7 F8 को कॉम्बो कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, मतलब 2-2.5 साल तक से पहले करूं कंप्लीट, तो पेयरिंग कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट कहता है आपका यू कैन डू इट. बट द पॉइंट इज आप इस तरह से चलेंगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा. नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऑडियो नोट्स बनाने हैं. बेटे जो आपके नोट्स है ना नॉलेज लेवल के, उस प्रोफेशनल लेवल तक मदद करने वाले हैं. जैसे बीटी के बनाएंगे तो आपको बीटी में मदद तो करेंगे ही, एसबीएल प्रोफेशनल लेवल का पेपर है वहां भी हेल्प करेंगे. तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है. पेयरिंग करनी है तो इस तरह से करनी है, बाकी प्यार से चलेंगे तो सब बढ़िया होगा. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है. मोबाइल फोन से टाइम कम करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि देखना नहीं है, कम करना है. स्टडी हब में एग्जामिनर कमेंट्स, टेक्निकल ओपिनियंस पढ़नी है. पॉजिटिव रहना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है. बेटे जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं और काफी सारी बातें हमारे को खुद समझ आती है, इंट्यूशन हमारी खुद बताती है. इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और मेरी बात को सुना.